अच्छा चलो टोटल कॉस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या सीख रहे हैं? टोटल कॉस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट इज द, देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो इस पेन को बनाने के लिए ध्यान से देखना, पता है हम क्या करते हैं ना, ध्यान से। इस पेन को बनाने के लिए अगर मान लो ये जगह रेंटेड होती, तो क्या मैं रेंट पे कर रहा हूँ इस पेन को बनाने के लिए? हाँ सर, क्योंकि जहां पर आपने मशीन रख रखी है वो एक जगह पर रखी हुई है, उस जगह का आप क्या पे कर रहे हो? रेंट। तो पता है रेंट भी इस पेन के अंदर हमें बांटना होता है। आप बोलोगे सर रेंट कैसे बांट दोगे? 20,000 रुपए का रेंट है, कैसे बांट दोगे? अगर मैंने देखा कि मैंने पूरे महीने के अंदर 20,000 पेन बनाए और मैंने 20,000 रुपए का रेंट पे करा, तो हर एक पेन को बनाने के लिए कितना रेंट पे करा बेटा? 1 रुपए का रेंट भी पे करा। बिजली का बिल आया 10,000 रुपए का महीने का, तो अगर देखूं तो 50 पैसे की इस पे क्या लग गई? बिजली भी लग गई। वर्कर थे, वर्कर्स की टोटल सैलरी थी 2 लाख रुपए की, 20,000 पेन बने, तो एक वर्कर की कितनी सैलरी लग गई? 10 है, कितनी? 20 20 रुपए। टोटल 2 लाख की सैलरी थी ना, और 20,000 पेन बने तो 10 रुपए लगी ना। एक जीरो का ही तो अंतर है। 10 रुपए की उसकी उस पे क्या लग गई? वर्कर की वेजेस भी लग गई। हर चीज देखनी पड़ेगी। मान लो फैक्ट्री के अंदर एक पानी की बोतल आती है डेली, एक जग आता है मान लो 50 लीटर का, और वो डेली का बढ़ता है 50 का, तो मान लो 2,500 रुपए का पानी लग गया, तो 2,500 का पानी डिवाइडेड बाय 20,000 के पेन बने, तो पानी कितना लग गया इसको बनाने के लिए? हर चीज कॉस्टिंग एक अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। मैंने पढ़ रखा है बहुत ज्यादा। सेकंड लेवल में भी होता है सीए में, थर्ड लेवल में भी होता है। कॉस्टिंग अपने आप में इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है ना कॉस्ट निकालना, और अपने आप में तो बेटा एक प्रोफेशन ही है सीए में। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रोफेशन बना हुआ है कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता तो आप कभी भी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि पहली बात तो पेन कितने का पड़ रहा है। मार्केटिंग कॉस्ट शाहरुख खान को दे दिए मार्केटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए। अब उस मार्केटिंग की कॉस्ट का हमें क्या करना है? इस पेन में भी तो लगानी है। कितनी कॉस्ट लगाए? मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग सिर्फ एक जगह पर थोड़ी ना होती है, जगह जगह पे मार्केटिंग होती है। समझे मेरी बात? तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, अभी हम छोटे लेवल की अगर हम बात करें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होएगा? टोटल कॉस्ट क्या होएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगी है, इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगी है। फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट वगैरह, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस वगैरह, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the company firm on the factors of production, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कंपनी ने लगाया किसके ऊपर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी remain same at all the levels of output. The change in TC is entirely due to total variable cost। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से। टीएफसी तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। बेटा इसके अंदर रिलेशनशिप बहुत सारे हैं। अभी हम टीसी पढ़ रहे हैं, टीएफसी पढ़ रहे हैं, टीवीसी पढ़ रहे हैं, फिर अभी हम पढ़ेंगे एसी, एएफसी और एवीसी। और इन सब के लोगों के बीच में हमें, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में हमें क्या सीखना है ना? रिलेशनशिप। ध्यान से समझो। देखो टीएफसी तो हमेशा क्या है? हर एक आउटपुट पे कांस्टेंट है। और जो टीवीसी जो है ना, जो टीवीसी है, ये चेंज करेगा आउटपुट के साथ। तो बेटा जो टीसी के अंदर जो चेंज आएगा ना, टीसी कैसे बना है? टीएफसी प्लस टीवीसी को प्लस करके क्या बना? टीसी बना। बेटा टीसी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ किसके वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि टीएफसी तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से देखो एग्जांपल के थ्रू। बेटा आउटपुट आपका कितना था? 0। आपने कुछ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी फिक्स कॉस्ट कितने की लगी? 12 की। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 0। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? 12। और 12 क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? 0। तो जब आप 0 पे खड़े हो ना, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? प्लस। इन दोनों को आप प्लस करोगे जब भी तो टोटल कॉस्ट बनेगी ना। बेटा टीएफसी को प्लस करा 12, प्लस टीवीसी को प्लस करा 0, तो क्या आ गया? टोटल कॉस्ट 12। अब ध्यान से, आपने एक कॉमोडिटी बनाई, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो कितनी लग रही है? 12। और बेटा आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा? 6। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 18। बेटा चेंज कितना आया? 6 का चेंज आया। और 6 का चेंज टोटल फिक्स कॉस्ट में आया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर जो 6 रुपए जो बढ़े, वो किसके वजह से बढ़े? टोटल फिक्स कॉस्ट के टोटल वेरिएबल कॉस्ट? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। अब ध्यान से, सेकंड लेवल ऑफ आपने आउटपुट बनाया, ये तो सेम है। ये कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 22। बेटा कितने से बढ़ा? 4 से। बेटा 4 का चेंज किस में आया है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो जो टोटल कॉस्ट जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, ठीक है।
चलो अब देखो ये फिगर्स ध्यान से, ये फिगर्स बनानी आनी चाहिए आप लोगों को, 100% क्वेश्चन आ रहा है फिगर्स बनाने के ऊपर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया, ये तो अभी हमने सीखा। बेटा टीवीसी की भी अभी हमने फिगर बनाई थी। अब ध्यान से देखना, ये क्या है टीसी, ये क्या है टीसी। ध्यान से देखना फिगर्स के ऊपर, फिगर्स बहुत जबरदस्त है इसकी। और टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई मेरे को बता सकता है कि टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है और टीसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? तो टीसी को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता 0 से, तो गड़बड़ हो जाती कुछ, क्या बताओ? बेटा यहाँ पर और यहाँ पर आउटपुट क्या है 0, और 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी किसके बराबर होता है? टीबीसी के, टीएफसी के। तो देखो ध्यान से, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां से टीएफसी स्टार्ट हुआ है ना, देखो यहाँ से टीएफसी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से कौन स्टार्ट होएगा? टीसी। 0 लेवल ऑफ आउटपुट दोनों की स्टार्ट एक ही जगह से होगी, क्योंकि 0 लेवल पर ये जो लेवल है बेटा, ये भी तो 0 ही लेवल है ना, देखो नीचे एक्स एक्सिस क्या है? 0 ना। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां से टीसी स्टार्ट होएगा वहां से टीएफसी स्टार्ट होएगा। और बेटा 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो क्या होता है? 0। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी क्या होता है? 0। तो जब आउटपुट 0 थी तो टीवीसी भी क्या था? 0। तो टीवीसी हमेशा नीचे से स्टार्ट होएगा, 0 लेवल से स्टार्ट होएगा, और टीसी हमेशा टीएफसी के स्टार्ट होएगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी और टीवीसी क्या होते हैं? टीएफसी और टीसी क्या होते हैं? सेम। बात समझे नहीं समझे? किसी को नहीं आई तो मेरे से पूछ लेना, ऐसे मत बोलना सर नहीं आई समझ में। अब ध्यान से, टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिफरेंस है क्या है? हाँ रक्षित, टीसी और टीवीसी के बीच में किस चीज का डिफरेंस है? टीसी और टीवीसी के बीच में किस चीज का डिफरेंस है? ध्यान से, टीसी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। ध्यान से देखो, टीसी और टीवीसी के बीच में किस चीज का डिफरेंस है? टीएफसी का। और टीएफसी तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये दोनों कर्व जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे से, ये दोनों कर्व हैं ये एक दूसरे से साथ क्या है? पैरेलल। तो मतलब जो टीसी और टीवीसी क्या है? पैरेलल। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाई टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल, तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एज पर द फॉर्मूला टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी एंड टीएफसी इज कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा? ज्यादा जल्दी हो गया? ध्यान से, वो बोलेगा आपको कि जो टीसी है ना वर्सेस टीवीसी, इन दोनों के बीच में ये हमेशा पैरेलल क्यों होते हैं? तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फॉर्मूला चिपकाओगे, टीसी इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर आप क्या लिखोगे? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आप क्या बोलोगे? एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज ऑलवेज टीएफसी एंड टीएफसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। कौन कौन? टीसी और टीवीसी। ठीक है, ये चीज देखो नीचे भी लिखी हुई है, अंडरलाइन भी करवा देता हूँ ना आप लोगों के लिए। घर पे जाके एक बार अपनी बुक खोल के पढ़ लेना, वीडियो को मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर दूंगा और अपने बुक के अंदर क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लोगे। देखो एक और चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, टी वी सी कर्व एंड टी सी कर्व इज एस शेप्ड। ये दोनों कर्व कैसे है ना? एस शेप्ड है ना, टीसी कर्व और टीवीसी कर्व, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है ये हम प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार बता देता हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस दो चीजों के बीच में होता है। एक होती है आपकी मशीन्स, क्या होती है आपकी? मशीन्स। और एक होते हैं आपके मान लो लेबर्स, वर्कर्स। एक मशीन के ऊपर एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर सकते हैं। जैसे ही वो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो मशीन का जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है और जो कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्वालिटी डाउन होती जाएगी आपकी। एक मशीन के ऊपर 10 वर्कर काम कर सकते थे, आपने कितने वर्कर्स छोड़ रखे हैं एक मशीन पे? 15 वर्कर्स। तो सोचो क्या हो रहा होगा वहां पर। एक तो तुम्हारे 5 वर्कर्स की सैलरी एक्स्ट्रा जा रही है, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती जा रही है। और जो आउटपुट है ना, आउटपुट वो निकल पा रहा है क्या अच्छे से? नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं बात बोलूं, टोटल कंपनी के अंदर 10,000 यूनिट्स बन रही थी, और कितने वर्कर्स बना रहे थे? 10 वर्कर्स बना रहे थे। हर एक बंदा कितना बना रहा था लॉट?
एक महीने का कितना बना रहा था एक वर्कर? 1000 बना रहा था, 1000 यूनिट्स बना रहा था। अब तुम सोचो यहाँ पर हमने 10 की जगह 15 वर्कर्स रख रखे, कितने वर्कर्स? 15। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा? हैं? अरे थोड़ा बड़ी कंपनी है ना हमारी। 10,000 डिवाइडेड बाय 15 तो ये कितना हो गया? 666 यूनिट्स। अब देख रहे हो, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आपने बढ़ाए तो क्या एक वर्कर की एफिशिएंसी कम हुई नहीं हुई? पहले एक वर्कर कितना बना के दे रहा था, अब एक वर्कर कितना बना के दे रहा है? 666 यूनिट्स। बिकॉज अब वो जो 10,000, देखो मशीन के अंदर तो 10,000 यूनिट्स ही निकलेगा ना। ऐसा थोड़ी है, मान लो ये लैपटॉप है, अब इसके ऊपर मैं 3 बंदों को बिठा दूं कि भाई काम करो, क्या क्या काम 3 गुना स्पीड से होगा? क्या नहीं, एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरा वेट तो कर रहा है ना। तो अब ये जो मशीन है ये इसकी कैपेसिटी कितनी थी बनाने की? 10,000 यूनिट्स। अब चाहे तुम इसमें 50 बंदे बिठाओ, चाहे इस पे 10 बंदे बिठाओ, बनाएगी तो 10,000 यूनिट ही ना। चलो, तो यहाँ पे वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या होती जाती है दोस्तों? कम होती जाती है। पहले एक वर्कर 1000 बना रहा था, अब एक वर्कर 666 बना रहा है। अब इसके बीच में देखो रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसका फॉर्मूला बेटा? किसका? ध्यान से देखो, ध्यान से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन। देखो रिलेशनशिप हमेशा इंपॉर्टेंस रहती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हो सारे रिलेशनशिप को। ध्यान से, टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी को भी इंपॉर्टेंस दो। 100% क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी रिलेशनशिप से कॉस्ट के अंदर। इसमें भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी रिलेशनशिप्स ही है, एसी, एबीसी, टीएफसी, ये वो। देखो, टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। टीएफसी कर्व स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये चीज पहला पॉइंट तो क्लियर है। टीएफसी हमेशा लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे, टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज दे इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। फिगर ऐसी जाती है ना इनकी, ऐसे, because it increases at decreasing rate and then constant rate and then finally at the increasing rate. The reason behind the shape of TVC, देखो क्वेश्चन आएगा कि by TC and TVC curve is inversely S shape, तो आप क्या लिखोगे वहां पे? रीजन 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे ऑप्शन देगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे एक दो ऑप्शंस और दे देगा, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। लेकिन आपको क्या लिखना है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। नहीं नहीं, टीसी और टीवीसी कर्व की जो शेप जो है वो क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे ना। अब मैंने थोड़ा बहुत बताया ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है कि मशीन के अंदर अगर 10 वर्कर्स काम कर सकते हैं तो 10 वर्कर्स के साथ काम करवाओ। ज्यादा वर्कर्स लगाओगे तो एक तो कॉस्ट तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 वर्कर्स के 12 वर्कर्स रख दिए तो 2 वर्कर्स के आप एक्स्ट्रा सैलरी पे कर रहे हो। ठीक है, तो बाद में क्या होने लग जाता है ना, जैसे जैसे आप वर्कर्स रखते जा रहे हो मशीन के ऊपर तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और शुरू में वो बढ़ेगी कॉस्ट, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, बाद में बढ़ेगी विद इंक्रीजिंग रेट। एट जीरो आउटपुट, देखो टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टीसी एंड टीबीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट विच इज अबव द ओरिजिन। मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ऊपर से स्टार्ट होता है। कौन सा कर्व? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से टीएफसी स्टार्ट होता है। देखो ना, यहाँ पर था ना, ध्यान से देखो। टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ से भी कौन स्टार्ट हो रहा है? टीएफसी भी स्टार्ट हो रहा है और टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट। और ये ओरिजिन थोड़ी ना, ओरिजिन तो क्या होता है? ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, जीरो। तो ओरिजिन से तो कभी स्टार्ट होगा ही नहीं। आगे, अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी as TVC rises with increase in output, distance between TFC and TC curve also goes on increasing. अब यहाँ पे बात करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के बीच में, किसके? टीसी और टीवीसी के बीच में क्या होता है डिफरेंस? टीएफसी जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, between them remains the same at all levels of output because gap between them is TFC which remains constant at all levels of output। इसलिए दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। कौन है पैरेलल टू ईच अदर? टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। तो ये वाली कॉस्ट तो आपकी क्या होती है? टोटल वाली